हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 2 में पूछे जाने वाले साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप इस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस को एज ए मॉक टेस्ट के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो ऑप्शन है सीएनजी, पैराफिन मोम, बिटुमेन या मिट्टी का तेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीएनजी। सीएनजी बेसिकली पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सीएनजी की? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसकी फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है और जो कि पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव के साथ समायोजन में मदद करता है? ऑप्शन है थायरॉक्सिन, एड्रेनल, इंसुलिन या एस्ट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एड्रेनलिन। तो एड्रेनल बेसिकली एक हार्मोन है जो कि किडनी के ऊपर एक ग्रंथि स्थित होती है। एड्रेनल उससे कि स्रावित होता है जो कि समायोजन में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैच करना है। जड़, तना, बीज, फल दे रखे हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं, आपको मैच करना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जड़ के रूप में क्या होती है? तो गाजर जड़ होती है और तना गन्ना तना होता है। बीज के रूप में मूंगफली होगी और फल के रूप में सेब। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो फर्स्ट का डी जो कि फर्स्ट ही है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाजर। तो गाजर का प्राय नारंगी रंग जो होता है तो उसमें उपस्थित कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है और गाजर में विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? तो स्वपोषी जीव कौन से होते हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना राइट आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वपोषी जीव कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे पहले एलिमिनेट कर लेते हैं कि कौन कौन सा नहीं होगा। अमरबेल, तो अमरबेल ये एक पैरासाइट होती है, परजीवी होती है जो कि दूसरों पे डिपेंड रहती है। यहाँ पे भी है तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। छत्रक बेसिकली मशरूम होता है जो भी जो परजीवी होता है दूसरों पे डिपेंड होता है। तो कौन सा कोई राइट आंसर बचा? शैवाल, पालक, टमाटर और केला। तो स्वपोषियों में कौन से समूह आ जाएंगे? शैवाल, पालक, टमाटर और केला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे आपको सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है सभी रंगों की पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण करती हैं, पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, केवल हरी पत्तियाँ वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, या केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं, क्योंकि आपने कुछ पौधे देखे होंगे जो कि पत्तियां जिनकी कलरफुल भी होती हैं। तो ऐसा तो होता नहीं कि कलरफुल पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण कर लेती हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि पत्तियों में कौन सा एक तत्व मौजूद रहता है? तो पत्तियों में मैग्नीशियम धातु उपस्थित रहती है और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? तो विद्युत का कंडक्टर इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सिरका, नींबू का रस, लवण जल या आश्वित जल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आश्वित जल, डिस्टिल्ड वाटर, जो कि विद्युत का चालक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। तो रेड डाटा बुक में प्रायः किस चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है? ऑप्शन है विलुप्त प्रजातियों का, वनस्पति का, पशु वर्ग का या संकटापन्न प्रजातियों का। तो आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर खुद दे सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संकटापन्न प्रजातियां। जो प्रजातियां संकटापन्न या मतलब विलुप्त के कगार पे होती हैं, उन प्रजातियों को रेड बुक डाटा बुक में दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो कि हैं ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आपको उनको एक क्रम में लगाना है और आप अपना आंसर दे सकते हैं कि कौन सा राइट होगा। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन डाइजेशन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर सौंगीकरण होता है, लास्ट में निष्कासन होता है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो सबसे पहले अंतःग्रहण डी, यहाँ पे डी हो गया, उसके बाद फिर ई डाइजेशन ई, तो आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? तो जूते के सोल समतल क्यों नहीं बनाए जाते हैं, ऐसा किस वजह से होता है? ऑप्शन है जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, या जूते को और मजबूती देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जड़त्व बढ़ाने के लिए। तो जूते के जो सोल होते हैं वो असमतल इसलिए बनाए जाते हैं कि जड़त्व इनर्शिया उसका बढ़ सके, इसलिए जूते के सोल को असमतल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्यों के होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? तो यहाँ पे आपको कुछ रोग दे रखे हैं, तो आपको बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे रोग वायरस की वजह से ही होते हैं। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को ढूंढते हैं कि कौन सा आंसर इसका होगा। तो बेसिकली पोलियो वायरस से होता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। क्षय रोग BCG भी टीका दिया जाता है, क्षय रोग भी जीवाणु के कारण होता है, टाइफाइड भी होता है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मलेरिया, तो यह भी प्लाज्मोडियम जीवाणु के कारण होता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो खसरा, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए, तो ये वायरस से होने वाले रोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? तो ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? ऑप्शन है एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष या थायराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। तो अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि मधुमेह को डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए जो हार्मोन सिक्रीट करती है वो अग्नाशय ही करती है, इंसुलिन। तो प्रायः इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो अग्नाशय से ही स्रावित होता है, बीटा सेल से ही ये स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दोलनों की संख्या हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा समय। तो फ्रीक्वेंसी आपको आवृत्ति कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, और दोलनों की संख्या आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे समय 16 दे रखा है। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, जिससे कि आपको 16 × 2 यानी कि 32 दोलन वो पूरे करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, 32 दोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति ग्वाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो ग्वाइटर जिसे घेंघा रोग भी कहा जाता है, तो यह कौन सी ग्रंथि जो ठीक तरीके से कार्य नहीं करती है, इस वजह से हो जाता है? ऑप्शन है एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष या थायराइड ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में उपस्थित होती है, और जब ये फंक्शन अच्छे से नहीं करती है, इस वजह से ही ग्वाइटर यानी घेंघा नामक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र समीर का कारण है। तो समुद्र समीर जो बनती है वो किस वजह से होती है? ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो दिन के समय में स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, या दिन के समय में समुद्र जल का स्थल से शीघ्र गर्म होना, रात्रि में स्थल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना, या रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दिन के समय में जब स्थल का जल स्थल होता है जो कि समुद्र का, वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, तब समुद्र समीर बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की क्रिया है, और विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? तो ऐसी कौन सी गैस होती है जो कि एक आवाज़ निकालती है, पॉप की आवाज़ उसमें से सुनाई देती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो कि पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का एक समूह है, यहाँ पे दे रखा है, तो आपको बताना है ऐसा कौन सा समूह है जिसमें कि सारे ऊष्मा के कुचालक हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। आयरन तो सुचालक होता है, कॉपर भी सुचालक होता है, और एल्यूमिनियम भी सुचालक होता है। तो हम लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, 1, वायु, जल और प्लास्टिक। तो ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो ऐसी कौन सी धातु होती है जिसको वायु में अगर खुला रख दिया जाता है तो वह जलने लगती है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, जस्ता, एल्यूमिनियम या सोडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सोडियम। तो सोडियम जिसे Na से प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं Na से, तो यह एक ऐसी धातु है जिसको कि वायु में अगर खुला रख दिया जाता है तो वह जल जाती है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। तो ऐसा कौन सा सर्प है जो कि सबसे लंबा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है एनाकोंडा, बोआ, जालीदार अजगर या वाइपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जालीदार अजगर। तो यह एक ऐसा सांप है जो कि सबसे लंबा होता है और विश्व में सबसे लंबा यह सांप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी से रिलेटेड है, तो राइबोसोम किससे संबंधित होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और जो कि एटीपी से संबंधित होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो राइबोसोम किससे संबंधित होगा? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? परिरक्षक बेसिकली कि खानों को सुरक्षित ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए बचाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे कौन से हैं? ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर राइट हैं जो कि हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम क्लोराइड। पर यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर देना होगा तो सोडियम बेंजोएट को ही दिया जाएगा। वैसे सोडियम क्लोराइड का प्रयोग भी परिरक्षक के रूप में किया जाता है। NaCl नमक का प्रयोग भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, पर यहाँ पे हम लोग सोडियम बेंजोएट को राइट आंसर मान सकते हैं या दोनों ही राइट आंसर होंगे, ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मधुमेह जो रोग होता है वो किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है एड्रेनिन, इंसुलिन, थाइमोसिन या थायरॉक्सिन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ही मधुमेह रोग को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रोनाल्ड रॉस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा ही चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इन्होंने पहली एंटीसेप्टिक जिसे कह सकते हैं पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। वहीं रेनॉल्ड रॉस के द्वारा पहली बार मच्छरों को देखा गया था। मच्छरों के अंदर उन्होंने प्लाज्मोडियम जीवाणु को देखा था, जिससे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि मलेरिया रोग मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है, जो कि मच्छरों के अंदर उपस्थित प्लाज्मोडियम जीवाणु के द्वारा होता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मलेरिया रोग होता है वो किस मच्छर के द्वारा होता है, तो यह मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल तरल से गैसीय अवस्था में रूपांतरित होता है तो उसमें से एक क्या बदलाव होगा। तो जब जल तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो कौन सा बदलाव देखने को मिलता है। ऑप्शन है कणों के आकार में बदलाव, कणों की संरचना में बदलाव, कणों की दूरी में बदलाव और कणों के रंग में बदलाव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कणों की दूरी में बदलाव। तो जब भी कोई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है कोई भी पदार्थ, तो उसकी दूरी में बदलाव होता है। जैसे ठोस के अणु पास पास होते हैं, जब वह द्रव में परिवर्तित होते हैं तो दूर हो जाते हैं, और जब द्रव से गैस में परिवर्तित होते हैं तो वह और भी ज़्यादा दूर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है। तो प्रायः यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन है दही, चीनी, साधारण नमक या अल्कोहल। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट कौन सा होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अल्कोहल। तो अल्कोहल के बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, या एक किण्वन की प्रक्रिया के स्वरूप अल्कोहल बनता है जिसमें यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।